माय नेम इज जितेंद्र यादव, आईबीसी बड़ा बिजनेस विद द डॉक्टर विवेक बिंद्रा। आज बात करेंगे स्केल योर रिटेल बिजनेस। रिटेल बिजनेस किसको बोलते हैं? एक से एक हटके हटके टॉपिक ला रहा हूँ, कंटेंट दे रहा हूँ आपको धमाकेदार। तो आप कमेंट करके बताना और कौन सा कंटेंट आपको चाहिए। बराबर। रिटेल बिजनेस मतलब एक दुकानदार जिसके पास कोई भी एक ब्रांड का प्रोडक्ट ना हो, बाकी अनलिमिटेड ब्रांड का प्रोडक्ट हो। आज हर एक ब्रांड के प्रोडक्ट मल्टी प्रोडक्ट है। जैसे कि अगर एक बिस्किट का पैकेट ले लो या बिस्किट का प्रोडक्ट ले लो, तो एक बिस्किट का प्रोडक्ट है, उसमें बहुत सारी अलग अलग वेराइटीज़ है। किसी और बिस्किट में कुछ अलग चीज़ प्रोवाइड है, किसी और बिस्किट में कुछ अलग ही इंग्रेडिएंट है, किसी और बिस्किट में कोई विटामिन की कमी हो या किसी बिस्किट में कौन सा अलग विटामिन हो। इस तरह से आज बिस्किट में देखने जाए तो 100 से ज़्यादा ब्रांड है। अगर इस साबुन में देखने जाए तो 50 से ज़्यादा अलग अलग ब्रांड है। अगर सर्फ जो कपड़े धोने का होता है उसमें अगर तुम देखने जाओ तो 20 से 25 अलग अलग ब्रांड है। अगर शैम्पूज में देखो तो कुछ 25-15 से अलग अलग ब्रांड है। कुछ चॉकलेट में देखो तो भी उसमें अलग अलग ब्रांड है। कुछ बड़ी बड़ी केक देखना जाओ तो भी उसमें अलग अलग वेराइटीज़ है। बराबर। इस तरह से अलग अलग ब्रांड। कुछ समय पहले ऐसा होता था कि कुछ भी प्रोडक्ट हो उसमें 3 से 4 प्रोडक्ट ही होते थे, तो जो तुम याद रख सकते थे। तुम अकेले दुकान पर बैठे हो, कस्टमर आता है, कस्टमर बोलता है, जो भी नाम बोलता है वो फट दे के तुमको याद आ जाता है, क्योंकि उस समय क्रम प्रोडक्ट कम थे और उनकी वेराइटी अलग अलग ज़्यादा नहीं थी, तो जिसके थ्रू तुम याद रख सकते थे और तुम कस्टमर को फटाफट से वो चीज़ प्रोवाइड करा सकते थे। बट आज 21st सेंचुरी आ गई है और आज डिजिटलाइजेशन का एकदम वेव चल रहा है। इसके अकॉर्डिंग बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट लॉन्च होते हैं। आए दिन मार्केट में नए नए प्रोडक्ट लॉन्च होते हैं, किसी भी वेराइटी में, किसी भी कैटेगरी में। इसलिए इतने सारे प्रोडक्ट याद रखना नामुमकिन हो गया है आज एक व्यक्ति के लिए, क्योंकि इतना ज़्यादा प्रोडक्ट कोई भी व्यक्ति याद नहीं रख सकता। तो देखो, कोई भी मुसीबत आए या कोई भी प्रॉब्लम आए तो उसके साथ सॉल्यूशन भी आता है। अगर प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन है। बराबर। अगर ताला बनाया है तो चाबी भी साथ में बनाई होगी। इसका मतलब आप समझ सकते हो कि अगर ज़्यादा प्रोडक्ट हैं तो उसके सामने कुछ सॉल्यूशन होगा। कोई दुकानदार या कोई बिजनेसमैन के लिए अगर वो प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सामने कुछ ऐसा प्रोडक्ट भी होगा। तो आज प्रोडक्ट ज़्यादा बढ़ गए तो जिसको तुम याद नहीं रख सकते, अगर बिजनेसमैन जो भी अपना रिटेल का बिजनेस चला रहे, तो उसके सामने एक नया प्रोडक्ट आ गया है जिसको बोलते हैं ERP सॉफ्टवेयर। ERP सॉफ्टवेयर होता है जो तुम अपनी शॉप पर तुम अपने लगा दो। कुछ छोटा सॉफ्टवेयर आता है, अपने कंप्यूटर से कनेक्ट हो जाता है और तुम अपनी शॉप में जितने भी प्रोडक्ट बेच रहे हो उस प्रोडक्ट को तुम उस ERP सॉफ्टवेयर में ऐड कर देते हो। तो उसके थ्रू तुमको पता चल सकता है कि हमारी शॉप में कितने प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, कितने प्रोडक्ट्स ख़त्म हो गए हैं, कितने प्रोडक्ट्स सेल आउट कर दिए हैं हमने, और कितने प्रोडक्ट्स की डिलीवरी अभी देनी बाकी है, कितने प्रोडक्ट्स की अभी डिलीवरी आई है तो वहाँ तक हमें पहुँचाना बाकी है, और कितने प्रोडक्ट्स हमें और ऑर्डर करने हैं हमारी शॉप पर मंगवाने के लिए, और किस किस प्रोडक्ट की एक्सपायरी डेट आ गई है, तो जिस प्रोडक्ट को हमें जल्दी से जल्दी सेल आउट करना है। उतना सारा व्यक्ति याद नहीं रख सकता, उसके लिए ERP सॉफ्टवेयर को डेवलप किया गया। तो उस सॉफ्टवेयर में ये सब चीज़ें डाल दी जाती है, तो जिसके अकॉर्डिंग तुमको एक स्क्रीन पर कंप्यूटर पर देख कर पता चल जा सकता है कि क्या क्या प्रॉब्लम है, तो जिसको हम फटाफट सॉल्व करें। तो उसके थ्रू तुम ERP सॉफ्टवेयर लगा सकते हो। इस सॉफ्टवेयर को लगाने के बाद तुम्हारी शॉप में कुछ प्रोडक्ट की चोरी होना बंद हो सकती है, कुछ प्रोडक्ट की एक्सपायरी डेट होने से तुम बचा सकते हो, और कुछ प्रोडक्ट को कोई कस्टमर आता है, अगर वो कस्टमर बोलता है मुझे सर ये प्रोडक्ट दीजिए, वो एक ही प्रोडक्ट मांग रहा है, मगर तुम्हारी ERP सॉफ्टवेयर में उस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग 4 ऑप्शन और है, तो तुम उस कस्टमर को बोल सकते हो। तो कस्टमर भी सोचेगा कि अरे वाह, मेरे को नहीं पता, इन्होंने मुझे अच्छा सॉल्यूशन दे दिया जिसके थ्रू मैं आज बच गया। इस तरह से बहुत सारे बेनिफिट तुम अपने कस्टमर को बता सकते हो। किसके थ्रू?
ERP सॉफ्टवेयर के थ्रू। और ERP सॉफ्टवेयर ज़्यादा महंगा नहीं पड़ता है, 1 साल का ही पैसा तुम्हें उसको देना पड़ता है। हर महीने 1,000 रुपये यानी 12 महीने के 12,000 रुपये देने पड़ते हैं तुमको। बाकी वो सॉफ्टवेयर तुम्हें उसके बाद लाइफ टाइम फ्री में मिल सकता है। तो उस सॉफ्टवेयर को खरीदो, उस सॉफ्टवेयर को अपनी शॉप पर अपने बिजनेस में लगाओ, तो जिसके थ्रू तुम्हारा नेक्स्ट लेवल ग्रोथ भी होगा और कस्टमर भी बढ़ेंगे और तुम्हारे कस्टमर के दिल में तुम्हारी जगह बनेगी, तुम्हारा फेथ बनेगा और कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हारा ही प्रोडक्ट खरीदेंगे।